Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subjects for class 10th, and this is a series of lessons for chapter number 1, that is chemical reactions and equations. Okay, so basically in the last lectures we discussed how a chemical reaction is written and how to balance a chemical equation. Okay, and we also discussed how to represent a chemical equation using the physical states and reaction conditions. So students, this is a question in your textbook, that is at the page number of 6. Okay, page number 6 पे question number 3 है, that is the first part. You have to write a balanced chemical equation. Question I have not written here, but I am telling you, you can refer from that question from your textbooks. You have to write a balanced chemical equation using the physical states of the reactants and products. Okay, so basically this reaction is written in the question in the sentence form. Okay, as I have told you, sentence form can be used. So they have written a sentence form. You have to make a balanced chemical equation from this. So let's see what is written here. Solution of barium chloride, sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. Okay, first thing is solution of barium chloride. First reactant is solution of barium chloride and sodium sulfate in water. Solution in water लिखा हुआ है, तो कौन सा आएगा सिंबल? एक्वस. ओके, AQ से रिप्रेजेंट करेंगे. रिएक्ट, ये दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं टू गिव इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होना. ठीक है, प्रेसिपिटेशन अब हम बात करेंगे धीरे से, प्रेसिपिटेशन होता कैसे. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं, हमको धीरे धीरे इसको बनाना है. अब लेट्स सी, पहले तो रिएक्शन ही लिख देते हैं. बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमको पता है, BaCl2. व्हाट इज द स्टेट? दैट इज फिजिकल स्टेट इज एक्वस. ने डिस्कस किया था, सॉल्यूशन इन वाटर है. प्लस सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4. वेरी गुड. सॉल्यूशन किस स्टेट में है? इन वाटर है, एक्वस में. ओके, गिव्स क्या देता है? व्हाट डज इट गिव? इट गिव्स बैरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड. ठीक है ना. प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है बेटा, तो जब जो भी चीज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगी उसको हम हमेशा क्या स्टेट देंगे? सॉलिड स्टेट देंगे. क्यों? प्रेसिपिटेट तब फॉर्म होता है जब कोई चीज किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी लिक्विड में इनसॉल्युबल होती है. ठीक है ना. जब वो घुलेगी नहीं तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? सेटल हो जाएगी. जब वो मिक्स नहीं होगी उसके साथ तो क्या होगी? नीचे सेटल हो जाएगी. ऐसा ही कुछ प्रेसिपिटेशन में भी होता है. प्रेसिपिटेट क्या करता है? प्रेसिपिटेट नीचे जाके बैठ जाता है. वो क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता. ठीक है, इसलिए ये बैरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl. NaCl का क्या है? सॉल्यूशन है, तो हम इसको भी लिखेंगे क्या? एक्वस ही लिखेंगे, क्योंकि बेटा एक्वस है पहले से, वहां पे वाटर कहीं ना कहीं रहा होगा. ये भी वाटर इसके साथ सॉल्यूशन में. ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है. ओके, तो बैलेंस करने के लिए बेटा ज्यादा मेहनत नहीं करनी है अपने को. जो अपन वहां पर करते थे उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैलेंस करेंगे. देखते हैं यहाँ पे कैसे कर रहे हैं. बैरियम के कितने आइटम्स हैं? 1 1. ओके, गुड. Cl2 के यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको बैलेंस करना है. ठीक है ना. सोडियम के यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको बैलेंस करना है. SO4 के यहाँ पर क्या है? ये ग्रुप का सल्फर के 1, सल्फर के 1. ऑक्सीजन का 4, यहाँ पर ऑक्सीजन का 4. सिर्फ किसको बैलेंस करना है? सोडियम और क्लोरीन को. ओके, तो सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है. यहाँ पे सामने क्या लगा दीजिए दोनों के? 2 लगा दिया. आगे आई थिंक दिस इज क्लियर. बैलेंस हो गई है. यहाँ पर बैरियम के 2, बैरियम के 1, क्लोरीन के 2, सोडियम के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4. It is balanced. Okay, so this is the balanced chemical reaction
that you have to write in your answer. Okay, so and with the physical state. Similarly, there is a question number 3, second part. Okay, you have to do it yourself. Okay, so next, coming to the next topic, that is the types of chemical reactions. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने बात किया था लास्ट टाइम कि हम डिस्कस करेंगे इनको और ये कैसे हाउ व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर. So there are 5 chemical reactions that are listed here. First is combination reaction, second is decomposition reaction. Sorry, यहाँ पे mistake है, it is a writing mistake. Decomposition, okay, I am correcting it. Decomposition, okay. Now the third is displacement reaction, then fourth is double displacement reaction, and the fifth one is oxidation and reduction reaction, combinedly called as redox reaction. Okay, so let's see. First starting से हम देखेंगे combination reaction कैसे होती है, how a combination reaction is written, and what is the definition and what are the examples. Okay, so what is a combination reaction? नाम से समझ पा रहे होंगे. combination मतलब combine करना, है ना, दो चीजों का मिलना, दो या दो से ज्यादा चीजों का कंबाइन होना, मिक्स होना या कंबाइन होना, जोड़ना, है ना, एक तरीके से. तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती क्या है बेटा, हमने 9th क्लास में जो पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो बेटा होता क्या है केमिकल रिएक्शन में? केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वहां पर एटम्स का बॉन्ड क्या होता है, एटम्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड फॉर्म होते हैं. ठीक है ना, क्या होते हैं, एटम्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड एटम्स मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड नए बॉन्ड्स बनते हैं. यही केमिकल रिएक्शन में होता है. ठीक है, इसलिए वहां पर कोई भी मास प्रोड्यूस हो नहीं सकता, कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है. ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज है जो आपको समझ लेनी चाहिए. एटम्स जो है उनके मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो सब क्या है, ब्रेक नहीं होते और फॉर्म ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. अब बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, बॉन्ड्स आपको हम थर्ड चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में क्लियरली बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे कैसा होता है, लेकिन अभी सिर्फ अपने को केमिकल रिएक्शंस पे फोकस करना है. ठीक है, those reactions in which 2 or more substances, ध्यान रखिएगा ये this is a definition, you have to by heart this. okay, इसी से समझना है, इसी का मतलब देखना है, इसी में सब कुछ है. Those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. क्या बोल रहे हैं, ऐसी reactions जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या होती है, कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. कितने प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट. ओके, यहां पे ध्यान रखिएगा दिस वर्ड सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने यहां पे लिख के दिखाया आपको. Suppose there are two reactants A and B combined to form a single product C. Okay, so this is a standard form of combination reaction. Example के तौर पे देख लेते हैं. There is an example in your book. हाँ, okay, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्विकलाइम इज रिएक्टिंग. क्विकलाइम की स्टेट क्या है, सॉलिड. चूना बाजार से लेके आएंगे और क्या करेंगे, पानी में डालते हैं. जब भी घर में क्या होती है, व्हाइट वॉशिंग होती है, तो क्या करते हैं, चूना लेके आते हैं. चूना लेकर के आएंगे, पानी में डालेंगे और पानी में डालने के बाद देखेंगे तो वहां पर थोड़ी देर बाद वो पूरा मिक्स हो जाता है और व्हाइट वॉशिंग के लिए चूना तैयार हो जाता है ना. लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, हीट भी निकलती है. आपने देखा पूरा कंटेनर जिसमें भी ड्रम में भरते हैं, ड्रम में डाल करके बनाते हैं पूरा, दैट ड्रम गेट्स हीटेड फ्रॉम ऑल ओवर ना. बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बुलबुले से निकलने लगते हैं, जैसे पानी उबलता है उस तरीके से. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्यों,
यहाँ पर एक प्रोडक्ट ये है क्विक लाइम, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट है। देयर इज अ रिएक्टेंट CaO and another reactant H2O. These are combining to form a single product, that is slaked lime. This slaked lime is basically used for whitewashing. इसी को हम क्या करते हैं, white washing के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये CaOH whole twice aqueous is a single product that is forming. अब यहाँ पे हीट निकल रही बेटा, तो हीट कोई प्रोडक्ट, कोई कंपाउंड, कोई ऐसा सब्सटेंस है नहीं, इट इज अ एनर्जी। यहाँ पे हीट निकल रही है, उसको हम शो करते हैं। ये भी एक तरीका है बेटा, ये लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अगर आप जैसे तीन चीजों को किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तीन चीजें लिखते हैं, फिजिकल स्टेट्स, रिएक्शन कंडीशंस एंड हीट चेंज, है ना। हीट चेंज जब भी रिएक्शन करता है, या तो हीट निकलती है या फिर हीट लेती है ना। किसी चीज को गर्म करना पड़ता है फिर वो रिएक्ट करता है, लेकिन किसी में रिएक्शन होने के बाद हीट निकलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद हीट निकल रही है। अब ऐसे इक्वेशंस जिनमें रिएक्शन होने के बाद हीट निकलेगी उनको स्पेशल नाम देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे जो स्लेट लाइन बना है, इसी को हम क्या कर देते हैं, व्हाइट वॉश हमने कर दिया घर में, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहां पे वो सूखने के बाद एकदम चमकने लगता है ना, इट गिव्स अ शाइनी टेक्सचर, ओके। अभी ऐसा क्यों होता है, शाइनी क्यों नहीं लगता है, व्हाइट बिल्कुल दूध सफेद हो जाता है, दूध जैसा सफेद। तो ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, दैट केमिकल रिएक्शन इज दिस slaked lime reacts with the carbon dioxide in the air. एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, वहीं पे रह जाता है, और यही क्या है, शाइनी व्हाइट टेक्सचर देता है, शाइनी लुक देता है वॉल को, ठीक है। और वाटर क्या है, वाटर अपने आप में वो इवेपोरेट कर जाता है थोड़ी देर में। अब ये चीज, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने वाली जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये वाली कौन सी है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, एक तो ये वही है जो अपन घर में चूना पोतते हैं, उसके बाद जो फाइनल चीज आती है, 2 से 3 दिन बाद अच्छी, बिल्कुल जो पेंट हमने किया है उससे अच्छा कलर आने लगता है, ठीक है, व्हाइट बिल्कुल शाइनी हो जाता है। अब मार्बल का जो फॉर्मूला है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला, आपके घरों में मार्बल लगा होगा, तो मार्बल जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3, ओके। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3 ही होता है, ओके। सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। कोयला देखा होगा सबने, कोयले को जब जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलती है, हीट निकलती है। जलने को क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता है ज्यादातर। बर्निंग प्रोसेस इज जनरली बर्निंग इन ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पर कोयला जो है उसको हम क्या लिखा है, कार्बन से, वो बेसिकली क्या है, इट इज कार्बन। It reacts with oxygen to give CO2। यहाँ पे दो चीजें हैं, C और O2, ये कंबाइन होकर क्या बना रही है, CO2, और हीट निकल रही है। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी का फॉर्मेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कैसे होगा, 2H2 plus O2 gives 2H2O। ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। दिस इज अ थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ चुका है, आपने देखा था फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने की थी 1.1, उसमें मैग्नीशियम रिबन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव 2MgO, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। दो चीजें कंबाइन करके एक चीज बना रही है और हीट भी निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन, हीट हमेशा ध्यान रखिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट नहीं निकल रही है, यहाँ पे नहीं निकल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा मत कहिएगा कि हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट निकलेगी, नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक चीज मैंडेटरी क्या है, दो से ज्यादा चीजें मिल करके क्या बनाएंगी, एक चीज बनाएंगी, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी, ठीक है, ये चीज फिक्स है। अब बेटा यहां पर आता है जो मैंने बात किया था, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है।
ये हीट निकल रही है, ये ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है या हीट निकलती है रिएक्शन के बाद, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, अगर सवाल आएगा व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, डिफाइन। ओके, सो डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. Okay, जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ ही हीट निकले, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना, ठीक है ना, ठीक है, थर्मिक मतलब हीट, थर्म बेसिकली ये लैटिन वर्ड्स है, एक्सो एंड थर्म। एक्सो मींस आउटसाइड है ना, थर्मो मींस हीट, रिलेटेड टू हीट। तो यहां पर एक्सोथर्मिक का मतलब बाहर हीट निकलना, ठीक है। अब एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने हमें अभी तक पढ़ चुके हैं इसमें से कौन कौन सी है, पहली तो ये जहां पे हीट निकल रहा था, फर्स्ट क्विकलाइन का रिएक्शन विद वाटर, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन नेम्स है, एक्चुअल में केमिकल नेम इनका क्या है, केमिकल नेम क्या है इनका, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इनका कॉमन नेम क्या है, स्लेक्लाइन एंड क्विकलाइन एंड स्लेक्लाइन। यहां पर हीट निकल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर हीट निकल रही है बर्निंग ऑफ कोल में, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर भी हीट निकल रही है, इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और भी होती हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन, CH4 रिएक्ट्स विद CO2, CO2 नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे मीथेन को जब, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा और हीट निकलेगी। यहां पर देखिए हीट लिखा हुआ है, हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब तो यहां पे ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, ये आपको अब डाउट होगा, सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन तो हम लोग करते हैं, तो मतलब हमारे अंदर हीट निकल रही है। हाँ बेटा, बेसिकली हमारे अंदर हीट निकल रही है। क्या होता है ये चीज आप अब समझ लीजिए, थोड़ा सा बायो का पार्ट है, लेकिन ये चीज केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आप जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी फूड खाते हैं, सपोज आप फूड खा रहे हैं, क्या, यू आर ईटिंग राइस। ओके, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेटा डाइजेस्ट होकर के सिंपल फॉर्म में आ जाता है। सिंपल फॉर्म में कैसे आता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, दिस ग्लूकोज गोज टू द सेल ऑफ आवर बॉडी। आपने क्लास 7 में रेस्पिरेशन का पढ़ा है, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा है, तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज गोज टू द सेल एंड वहां पर सेल के साथ, सेल में क्या होता है, सेल में एक्चुअली ऑक्सीजन से क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन दैट आई हैव रिटन हियर, दिस ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव CO2, वाटर एंड हीट, एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग, ग्लूकोज एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो हम सांस के थ्रू लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन वहां जाती है सेल के अंदर यहां पर ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज से के साथ क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है और क्या बनता है, CO2 बनता है, जो हम एक्सहेल कर देते हैं, और वाटर बनता है और हीट बनती है। So this is the way in which the respiration takes place. ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि respiration is an exothermic reaction. Okay, now one more example is there of exothermic reaction, that is formation of compost, है ना। कंपोस्ट का फॉर्मेशन जब होता है, कंपोस्ट जानते हैं, कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट होता है बेटा खाद,
जो हम जनरली बनाते हैं, फार्मर्स बनाते हैं टू मेक देयर फील्ड फर्टाइल, ओके ना। यहाँ पर रिप्लेनिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल के, उसको हम क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं फार्मर्स। और कंपोस्ट कहाँ बनाते हैं, कंपोस्ट पिट्स में बनाते हैं। कैसे बनता है, जो वेजिटेबल, प्लांट एंड एनिमल डेड मैटर्स है ना, डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, प्लांट एंड एनिमल का डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसको क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग, ओके, लीव इट। यहां पर क्या है, एक गड्ढा खोद लेते हैं, ग्राउंड में गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो भी कचरा है, ये ऑर्गेनिक कचरा मतलब प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, उसको क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं और उसको कुछ मंथ्स के लिए लीव कर देते हैं, उसमें रोज कचरा डालते रहते हैं और उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। और कुछ समय बाद क्या होता है, उसको निकाल करके, क्योंकि उसमें क्या है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और वो क्या बन जाता है, हमारे लिए एक मैन्योर का काम करता है। उसको हम कहाँ ले जाते हैं, अपनी फील्ड्स में ले जाकर के डाल देते हैं और उससे हमें हमारी फसल की अच्छी पैदावार मिलती है। तो ये एक, इसमें जो कंपोस्ट का डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट पिट में, वो क्या है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है that I have to give you. So next हम बात करेंगे अगले अपने लेक्चर में, that is decomposition reaction का। So thank you so much.